मेन जो चुनाव के लिए तैयारी है वो जनता कर रही है, क्योंकि जो हमारा पिछड़ा है, जो हमारा दलित है, जो हमारी आदिवासी आबादी है, जो आधी आबादी है, जो अल्पसंख्यक समाज है, वो सब एक साथ जो है इस समय खड़ा है। आज भले हमारी जनता के पास कुछ नहीं है, आज हमारी जनता भले साइलेंट होकर के उनके अत्याचारों को सह रही है, लेकिन 27 में बटन दबाने का अधिकार आएगा, संविधान का दिया हुआ अधिकार, और वो 27 का इंतजार कर रही है। जिस समय 27 आएगा उस समय समाजवादी पार्टी और गठबंधन से ज्यादा बड़ी तरीके से जनता लड़ करके समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी और समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष शेख अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएगी। नमस्कार, भारत कवरेज न्यूज के लिए मैं विभास यादव आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सड़क से लेकर सदन तक जनता की आवाज बुलंद करने वाली मछली शहर की लोकप्रिय विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर अपने नदियाओं स्थित आवास पर जनता दर्शन के कार्यक्रम में जुटी हुई है। हम अपने कैमरामैन साथी से कहेंगे जरा दिखा देंगे उनके आवास पर। देखिए लोगों की भीड़ लगी है, लोग लगातार आ रहे हैं और अपनी समस्या को लेके आ रहे हैं, वो लोगों की समस्या सुन रही हैं। इसी दौरान जो है मैंने कहा कि आपसे कुछ बातचीत होगी, कुछ विभिन्न मुद्दों पे उनसे बातचीत करना है। विधायक जी से हमारी बात होगी विभिन्न मुद्दों पे। विधायक जी, पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जी बहुत बहुत धन्यवाद विभास जी, काफी दिनों बाद आज आपसे मुलाकात हो रही है। जी नहीं, मतलब वो नहीं बन पाया, से बातचीत हो, व्यस्तता आपकी भी, थोड़ा सा हम लोगों की मुलाकात नहीं हो पाई। विधायक जी, पहले तो थोड़ा सा ये सवाल है कि जो ये जनता दर्शन में लोग आ रहे हैं, आप प्रत्येक रविवार को अपने आवास पे लोगों की समस्या सुनती हैं, हाँ? शनिवार रविवार को सुनती हैं, वो किस तरह के मुद्दे आपके पास आते हैं जनता के, किस तरह की समस्याएं आती हैं? देखिए, जनता की मूलभूत समस्याएं जो हैं उसको लेकर के आते हैं, जैसे बिजली है, सड़क है, पानी है, साथ ही साथ स्वास्थ्य विभाग को लेकर के बहुत सारे गंभीर बीमारियों से ग्रसित लोग हैं, पीड़ित लोग हैं, जिनके पास इलाज कराने की धनराशि नहीं उपलब्ध है, उस तरीके के लोग आते हैं। और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे लोग भी आते हैं जिनके ज़मीनी विवाद हैं, कहीं ना कहीं उनके ऊपर अत्याचार हो रहा है, तो वो संरक्षण के लिए आते हैं, मदद के लिए आते हैं कि सही पक्ष जो है उस पर उस तरीके से जो है मदद मिले और जो गलत पक्ष है उस पर कार्रवाई हो। तो इन सारी उम्मीदों के साथ लोग यहाँ पे आते हैं। बिजली का जो संकट इन दिनों जो है पूरे प्रदेश में कहें, जौनपुर में कहें, आपने एक लेटर भी लिखा था और वो जो है विभाग को दिया था। क्या इसका असर हुआ है, होता है कि नहीं, कि आप लोग विपक्ष की विधायक हैं, लोग अनदेखी करते हैं? देखिए, पूरे देश का सबसे बड़ा प्रदेश उत्तर प्रदेश है, सबसे बड़ी आबादी 25-26 करोड़ की आबादी, और ऐसे प्रदेश को चलाने के लिए बहुत बड़े विजन की आवश्यकता होती है, एक विजनरी लीडर की आवश्यकता होती है। हमने समाजवादी कार्यकाल माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के कार्यकाल को देखा है और उनके विजन को हम आज धरातल पे देख सकते हैं। चाहे हम लखनऊ की बात करें, यहाँ तक कि हम गांव के एक कोने में जिस समय लोहिया ग्राम सभाएं बनी, तब भी हम उसका जो है प्रारूप जो है आज भी देख सकते हैं, जो उनके कार्यकाल में चीजें हुई। और उन्हीं के समय हुआ कि विद्युत विभाग में भी एक तरीके से मैं कहूँगी बहुत बड़ा इवोल्यूशन हुआ, कि जो एक समय था, आज मोदी सरकार कही जाती है कि भाई सेंट्रल में मोदी बैठे हुए हैं 15वां मतलब वर्ष के उनकी सरकार में, और बनारस से वो बार बार चुने गए हैं। बनारस में आज डबल इंजन की सरकार में बिजली जो है, जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने ये सुनिश्चित किया था कि 24 घंटे बिजली रहेगी, आज वापस से वहां की बिजली की स्थिति जो है बिल्कुल डामर हो चुकी है, बिल्कुल खराब हो चुकी है। साथ ही साथ हमारा लखनऊ भी आना जाना होता है, और वहां पे भी समाजवादी कार्यकाल के समय ये सुनिश्चित किया गया था कि लखनऊ जो है हमारा केंद्र है उत्तर प्रदेश का, और वहां पे 24 घंटे बिजली सुनिश्चित कराई गई थी। आज भाजपा की डबल इंजन की सरकार में लखनऊ की बिजली जो है वो वहां पे खराब हो चुकी है, और बड़े बड़े दावे करने वाली डबल इंजन की सरकार, क्यूटो बनाने का दावा करने वाली सरकार, बहुत सारे जगहों पे तो उन्होंने ये शो कर दिया कि अब उसे वो स्मार्ट सिटी बनाएंगे, और उन स्मार्ट सिटी में नाव चलाने की आवश्यकता पड़ चुकी है। इस बार बारिश में आप हर जगह देख सकते हैं, और ये कोई ऐसा नहीं है कि किसी पार्टी के द्वारा इसको किया जा रहा है, वहाँ की आम जनता के द्वारा आए दिन सोशल मीडिया, डिजिटल मीडिया के माध्यम से ये चीज़ें दिखाई जा रही हैं। और अगर मैं विद्युत विभाग की बात करूं तो विद्युत विभाग का जो सबसे बड़ा अचीवमेंट, सबसे बड़ा उत्पादन और सबसे बड़े जो नए आपके मतलब कि इस्टेब्लिशमेंट की गई, वो समाजवादी पार्टी की सरकार में की गई, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की सोच के द्वारा की गई। जब भारतीय जनता पार्टी को अवसर मिला, और मैं कहूँगी कि द्वितीय अवसर वापस से मिला, लेकिन उत्पादन में कहीं से भी कोई भी
इंक्रीमेंट नहीं हो पाया। और जब आप उत्पादन नहीं कर पाओगे तो आप सप्लाई कहाँ से कर पाओगे? तो इसी वजह से चाहे वो शहरी जनता हो या फिर ग्रामीण जनता हो, हर कोई परेशान है। आपके विधानसभा क्षेत्र में बधवा बाजार के लिए आपने सदन में भी विधानसभा में मामले को उठाया और संस्तुति भी मिली कि बधवा बाजार में विद्युत उपकेंद्र बनेगा, लेकिन फिर बीच में खबर आती है कि सरकार बजट नहीं दे रही है। क्या सरकार जानबूझ के विपक्ष के विधायकों के जो प्रस्ताव है पे जो है बजट नहीं देती कि सरकार के पास बजट नहीं है? देखिए, मात्र यहाँ पे एक महिला विधायक, एक दलित विधायक या विपक्ष के विधायक होने की सिर्फ बात नहीं रह गई है। यहाँ बात ये भी रह गई है कि आप ग्रामीण क्षेत्र को कितना निग्लेक्ट कर रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश की अगर आबादी देखें तो 70% की आबादी आज ग्रामीण अंचल में है, लेकिन ग्रामीण अंचल कैसे जी रहा है, मूलभूत सुविधाओं के लिए कैसे तरस रहा है, जब भाजपा के एसी में बैठे हुए नेता धरातल पर आकर के देखेंगे तब उन्हें समझ में आएगा। और मैं विद्युत विभाग के मंत्री जी के बारे में बोलना चाहूंगी कि जब भी सदन में बोलते हैं तो कहते हैं कि आप इसको चेक करा लीजिए और आप जो कहेंगे सो, और ये 48 घंटे में ट्रांसफार्मर बदले जाएंगे, और अगर कहीं पे भी ऐसा होता है कि नहीं होता है तो हम कार्यवाही कराएंगे, और ना जाने कैसी कैसी बातें। रही बात की उपकेंद्र की, ये भी सदन का ही मुद्दा था। मछली शहर की विद्युत की समस्याओं को देखते हुए, क्योंकि विगत 3 वर्षों से ज्यादा हो चुके हैं हमारे कार्यकाल को, हमने 2 उपकेंद्रों की मांग की थी, क्योंकि हमारे जो 2 खंड हैं, एक मछली शहर और दूसरा मड़ियाओं, इन दोनों में विद्युत जो था विभाग की बहुत ज्यादा लाचारी को देखा गया, और उसको देखते हुए हमने कहा कि यहाँ 2 उपकेंद्र की मांग जनता कर रही है, और उस पर सिर्फ एक विद्युत केंद्र के लिए उन्होंने एक्सेप्टेंस शो किया, उन्होंने उस पर रजामंदी दी कि अब वो उसके लिए फंड जो है वो भेजेंगे। हमें जनता में और बतौर विधायक हम लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। मैं धन्यवाद करना चाहूंगी कि हमारी सांसद महोदया ने भी उस पर पत्र लिखा और उसके लिए उन्होंने भी मांग की कि उसको जल्द से जल्द कराया जाए, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ऐसे वेग कारण दे करके कि यहाँ बिजली की चोरी हो रही है, यहाँ पे जो है आपका लॉस, पावर लॉस ज्यादा है और विद्युत विभाग लॉस में जा रहा है, और इस वजह से हम आपके ग्रामीण अंचल के लोगों को बिजली नहीं देंगे, और उपकेंद्र आपने किन्हीं कारणोंवश उसे मना कर दिया। तो सबसे बड़ी बात कि आप धरातल पे क्या कहते हैं वो तो बात की बात है, सदन में कही हुई बात जब आप उसमें सदन में लिखा हुआ, मेरे पास कागज है और उसमें आपने संस्तुति दी कि आप यहाँ पे उपकेंद्र देंगे, और उसके बाद आप अपनी बातों से पलट जा रहे हैं, तो ये किस प्रकार के मंत्री और ये किस प्रकार की सरकार है? तो जनता तो अब तो जान ही जाएगी, आपके इस बयान को भी देखेगी। जनता तो सोच रही थी कि आपने प्रयास किया, बजट नहीं था, लेकिन इन्होंने किया नहीं। अब थोड़ा सा पॉलिटिकल लगातार लगे हुए हैं, वापस से पत्राचार के माध्यम से, फोन के माध्यम से हम लोग प्रयासरत हैं कि जनता को, और जो ग्रामीण अंचल की जनता है जो किसानी पे निर्भर है, जैसे आज गर्मी में ना नहरों में पानी मिल पा रहा है, ना गर्मी में बिजली मिल पा रही है अपना ट्यूबवेल चलाने के लिए, और साथ ही साथ वर्षा भी नहीं हो रही है। ऐसी स्थिति में किसान इतना लाचार है, और सरकार अगर उनकी बिजली भी काट देगी तो वो कहाँ जाएंगे, किसके पास जाएंगे और किसका दरवाजा खटखटाएंगे? तो हम लोग लगातार कार्यरत हैं कि यहाँ पे जो उपकेंद्रों की मांग की गई थी, पहला बंधवा का उपकेंद्र, वो हम लोग यहाँ पे धरातल पर को स्टेब्लिश कराएं, और साथ ही साथ मड़ियाओं का। और हमें पूरी उम्मीद है कि जब जनता को वो ध्यान पूर्वक देखेंगे, उनकी समस्याओं को समझेंगे और हम लोगों की बातों को सुनेंगे, तो कहीं ना कहीं उनका मन जरूर पसीजेगा और उसको ये संस्तुति देंगे, आगे उसको देंगे, बजट ये स्वीकृत करेंगे। अंतिम सवाल है, 2027 आ रहा है मैडम, अब तो चुनाव जो है अब नजदीक आ रहा है, क्या तैयारी चल रही है आप लोगों की, आपकी पार्टी की चल रही है? क्या होना है, कुछ गठबंधन भी होने हैं कांग्रेस के साथ और छोटी पार्टियों के साथ, की क्या है चर्चा अभी तक? देखिए, महत्वपूर्ण गठबंधन जो हैं वो समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष जी उस पर विचार कर रहे हैं, और जितनी हमारी सीनियर कमेटी मेंबर्स हैं सभी लोग मिलकर के उस पर विचाररत हैं, और आगे आने वाले समय में आपको सारी चीज़ों की जानकारी मिलती रहेगी समय समय पर। साथ ही साथ मेन जो चुनाव के लिए तैयारी है वो जनता कर रही है, क्योंकि जो हमारा पिछड़ा है, जो हमारा दलित है, जो हमारी आदिवासी आबादी है, जो आधी आबादी है, जो अल्पसंख्यक समाज है, वो सब एक साथ जो है इस समय खड़ा है। और इस बार जो है समाजवादी पार्टी का वोटर बहुत साइलेंटली वॉच कर रहा है, हर चीजों को वॉच कर रहा है, कि जब आप किसी एक व्यक्ति के हाथ में पूरी ताकत दे देते हो और वो तानाशाह पे उतर आता है, तो वो जिस जनता ने उसे बनाया, जिस जनता ने उसको वहां पे भेजा, वो उसके साथ किस तरीके का व्यवहार करता है, वो जनता साइलेंटली वॉच कर रही है। आज भले हमारी जनता के पास कुछ नहीं है, आज हमारी जनता भले साइलेंट होकर के उनके अत्याचारों को सह रही है, लेकिन 27 में बटन दबाने का अधिकार
आएगा संविधान का दिया हुआ अधिकार, और वो 27 का इंतजार कर रही है। जिस समय 27 आएगा उस समय समाजवादी पार्टी और गठबंधन से ज्यादा बड़ी तरीके से जनता लड़ करके समाजवादी पार्टी की सरकार बनाएगी और समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय अध्यक्ष शेख अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाएगी। चलिए, हमारे साथ मछली शहर की विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर थी। इनसे विभिन्न मुद्दों पे हमारी बातचीत हुई। इनका साफ साफ कहना है कि 2027 के चुनाव में इस बार जो है जनता समाजवादी पार्टी के साथ होगी।